गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज द ब्रेनीपीडिया स्किल्स और मैं हूं आपकी जूलॉजी की टीचर। ओके, सो गाइस, ये हमारा नया बैच शुरू हो चुका है जिसका नाम है अरंबा बैच। और इस बैच में हम तैयारी करने वाले हैं नीट की, दैट इज दी हमारी तैयारी डॉक्टर बनने की, जो हम मिलके साथ में शुरू करने वाले हैं। ओके, सो चलो हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो इस बैच में शुरू करने वाले हैं दैट इज दी हमारा चैप्टर बायो टेक्नोलॉजी। ओके गाइस, तो अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तुम हमारे ईमेल से हमसे जुड़ सकते हो और हमारे नंबर के थ्रू भी तुम हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। ओके, सो हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज द आवर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें हैं तो फर्स्ट तो हमारे माइंड में यही आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, हम इस चैप्टर में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जो कि बाकी चैप्टर से डिफरेंट है। ओके, सो बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है टेक्निक्स, टूल। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ने वाले हैं कि हम उनको कैसे, मतलब कौन सी टेक्निक से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, ताकि हम उनसे एक यूजफुल या इंपॉर्टेंट कोई प्रोडक्ट बनाए जो क्या हो, यूजफुल हो ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे इंसुलिन है, जो डायबिटिक जो पर्सन होता है उनमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है उनकी बॉडी में। तो पहले इंसुलिन को कैसे निकाला जाता था, पहले इंसुलिन को एनिमल्स को किल करके, ठीक है, उनकी बॉडी से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे। बट अभी इन टेक्निक से इंसुलिन को निकालना बहुत इजी हो गया, क्योंकि आप देखते हो कि डायबिटिक पर्सन कितने ज्यादा हैं, तो कितने ज्यादा एनिमल्स को किल करोगे तुम, एक छोटे से इंसुलिन के लिए कितने सारे जानवरों को तुम मारोगे, फिर भी वो इंसुलिन की जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, फिर भी वो बहुत कम अमाउंट में होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की स्टडी करते हैं कि कैसे हो कि हम एक ऐसी कोई चीज बना दे कि जिसमें उसका जो डीएनए है उसमें ही वो सारी चीजें बढ़ने लग जाए। ठीक है, जैसे कि जैसे होता है ना, जैसे कॉटन, जैसे वीटी कॉटन के बारे में हमने पढ़ा है, वीटी कॉटन एक प्लांट के बारे में पढ़ा था ना, कि वैसे कैसे हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सके। जैसे हमने राइस के बारे में पढ़ा था, राइस दैट इज दी, वो तुम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, कि राइस में कैसे जैसे विटामिन ए जो था हमारी आईज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो लेकिन वो सबको मिलता नहीं है, अगर तो हमने क्या किया, उस वाले जीन को जो विटामिन ए को जो बना रहा है उसको हमने राइस में डाल दिया। ठीक है, तो अब जितने भी राइस जो बनेंगे वो सारे क्या होंगे, उन सब में विटामिन ए होगा। ठीक है, उन सब में क्या होगा, विटामिन ए होगा, क्योंकि विटामिन ए जो है वो हमारी आईज के लिए यूजफुल है ना, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती उसकी वजह से। ठीक है, तो इन सब के लिए हम ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में बन सके और चीप रेट में रहे, ताकि उनको जितने भी हमारे लोग हैं वो सारे उनको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स। हम लाइव जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, जहां उनके एंजाइम को यूज करते हैं फॉर मेकिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट इज व्हाट दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग, इसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको यूज करते हैं, ठीक है, या फिर एंजाइम को यूज करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट बना सके प्रोसेसेस के लिए, दैट इज व्हाट दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। जैसे कि हम तुम्हें ओल्ड टाइम में क्या होता था, जैसे कर्ड, कर्ड के बारे में सबको पता होगा ना, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो यूजफुल रहता है ना कर्ड के लिए, है ना, क्योंकि कर्ड उसी से अच्छे से होता है ना। तो अब क्या हुआ, मतलब ये अभी की नहीं है कि ये टेक्निक अभी के लिए, ये बहुत ओल्ड टाइम से चल रही है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस यूजफुल है कर्ड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे तुम बियर वाइन्स देखते हो वो जीस्ट से बनती है, वो भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको तुम यूज करके तुम ब्रेड, सब जितनी भी सारी चीजें बन रही है वो सारी ऐसी होती है। लेकिन पहले क्या होता था, तुम एक होल ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो एक प्रोसेस के लिए या एक प्रोडक्ट के लिए, तुम पहले
पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो, ठीक है। बट अभी जो हमारा मॉडर्न व्यू है उसमें क्या बोला गया है कि तुम्हें एक पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके एक छोटे से पार्ट को भी यूज कर सकते हो। कोई भी चीज बनाने के लिए तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम उस पूरे ऑर्गेनिज्म को लो, तुम उसका कोई छोटा सा पार्ट ले लो, उसके डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस कर दो, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी तुम्हें वो सप्लाई करता रहे, जो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए यूजफुल है। यहां तक क्लियर हुआ? चले आगे चले। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का तुम्हें ओल्ड और मॉडर्न व्यू समझ आ गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या था कि तुम उनकी जेनेटिक या जीन्स में कोई चेंजेस कर देते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। अब क्या है, एक फेडरेशन थी जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दी, सॉरी गाइस, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दी है, तुम्हारी बुक्स में भी दी है, तो इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। ये आ भी सकती है पेपर में, तुम्हें ऐसे डेफिनेशन दी भी जा सकती है कि ये किसने दी है, ठीक है। तो डेफिनेशन किसने दी थी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, ईएफबी ने। किसने दी थी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने डिफाइन किया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मींस जो ओल्ड साइंस थी, जैसे कर्ड वगैरह वो सारे बन रहे थे, ठीक है। एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें सिंपल सी डेफिनेशन में क्या बात हुई है कि इसमें एक मिक्सचर है तुम्हारी ओल्ड टेक्नोलॉजी का और तुम्हारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उन दोनों के मिक्सचर से अभी क्या हो रही है? बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ठीक है। उन्हीं सभी को यूज करके क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहे हैं जो क्या है? यूजफुल है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ने क्या बोला? एक मिक्सचर है हमारे ओल्ड एडिशंस का और हमारे मॉडर्न व्यूज का, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में जिसको हम यूज कर रही हैं, ठीक है। चले आगे चले, अगली स्लाइड पे चलें गाइस। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब आगे हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात की है। बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की है और एक बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की बात की है। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की बात की है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उन्होंने बात की है जिसमें तुम उनके जेनेटिक में चेंजेस कर देते हो, ठीक है। अब किसी में जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन किसी किसी में आरएनए होता है, तो तुमने इन्हीं में कुछ चेंजेस कर दी, ठीक है। केमिकली उनको ऑल्टर्ड कर दिया। ऑल्टर का मतलब है चेंज, कुछ इनको तुमने चेंज कर दिया, उसके बाद तुमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट में और इनकी फिनोटाइप जो है वही चेंज होगी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हुआ? टेक्निक है जिसकी वजह से तुमने उनके जेनेटिक जो मेकअप था ना, जो मटेरियल था, डीएनए हो गया, किसी किसी में आरएनए होता है, उन्हीं में कुछ चेंजेस कर दी, ठीक है, जिसको तुमने होस्ट में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उसकी फिनोटाइपिक चेंजेस आ गई उसमें, ठीक है। ये होगी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकेंड वाला जो हमारा प्रोसेस है दैट इज द बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये मेंटेन करके रखते हैं स्टेराइल कंडीशंस को, ठीक है, जो माइक्रोब से फ्री होंगी, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये सारी किसमें आ गई? इसमें बायो प्रोसेसिंग में। इसमें माइक्रोब्स फ्री तुम्हारा वो होता है ताकि कोई भी किसी की वजह से भी कोई इफेक्ट ना हो, जैसे एंटीबॉडीज बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, एंजाइम्स के लिए, ठीक है, माइक्रोब्स फ्री कंडीशंस को रखते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, यहां तक किसी को कोई डाउट? बायोटेक्नोलॉजी एक बिल्कुल एक डिफरेंट सा चैप्टर आ जाता है, इसकी एक ब्रांच भी डिफरेंट है, जब तुम आगे जाओगे तुम पढ़ोगे। कोई कोई बच्चे 12th के बाद बायोटेक्नोलॉजी में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आ जाए, और इसका जो बेस जो है वो 12th से ही शुरू होता है। सो गाइस इसको ध्यान से समझो और यहाँ पे अपना फोकस बना के रखो। अगर कोई भी डाउट आएगा या मैं कुछ चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो प्लीज गाइस लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। लेकिन जितना बता रही हूँ उतना ध्यान से सुनो, पूरा ऐसे फोकस होके, ठीक है। चले शुरू करें, चलो। ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये स्लाइड में अभी नहीं बता रही आपको क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में ना इसको बहुत ऐसे मतलब ऐसे कुछ चीजें इस यहाँ पे दी हैं, कुछ चीजें बहुत दूर भी दी हैं, ठीक है। तो हम एक पैटर्न में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अभी थोड़ी सी एनसीईआरटी देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है, ठीक है। एनसीईआरटी भी मैंने कहीं ऐड की थी, या ये रही, ठीक है। सो ये देखो, ये आ गई हमारी बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स या फिर एंजाइम्स को फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस के लिए, जो क्या होंगे? यूजफुल रहेंगे। ये तुम्हारी डेफिनेशन एनसीईआरटी ने ही दी है, ठीक है।
तो इसको याद कर लेना, ये आ सकती है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, ठीक है, ये क्या थे, ये माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेसेस थे। बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट था, बट इसमें हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे थे, ठीक है। However, it is restricted in some senses today, ठीक है, to refer to such of those processes which use जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और आज के टाइम पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं, हम उनके जीन्स में कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमने आईवीएफ के बारे में पढ़ा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर तुमने जो डिफेक्टिव जीन्स होती है उनको ठीक कर देते हैं करेक्टिव जीन्स में, है ना, वो तुमने जीन थेरेपी देखा होगा। हम उनके जीन्स में जेनेटिक लेवल पे हम चेंज कर रहे हैं। अब देखो इंसान कहाँ पहुंच गया है, ठीक है। टू अचीव दी सेम और सेम, ताकि सेम हमें यूजफुल प्रोडक्ट उनसे मिल रहा था वही हमें मिले, बट हमें लार्जर स्केल में मिले। पहले हमें इतना सा मिल रहा था, अब हमें इतना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आ गई इन विट्रो, आ गई फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का होता है ना, अभी टेस्ट ट्यूब बेबीज आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है। सिंथेसाइजिंग जीन और उसको यूज करना, डेवलप करना एक डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, या करेक्ट करना एक डिफेक्टिव जीन को बाय जीन थेरेपी बोल सकते हो तुम, ठीक है। अब यूरोपियन फेडरेशन ने एक डेफिनेशन दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है। ये एज सच तुम्हें डेफिनेशन आ सकते हैं कि यूरोपियन फेडरेशन ने क्या बोला है, ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ईएफवी, उसने क्या बोला है, उन्होंने डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें वो ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न जो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है वो आ गई है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हम इन सब चीजों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। या तो ऑर्गेनिज्म का, उसके सेल्स का, या एंजाइम का, या उसके किसी पार्ट को हम यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है ना गाइस? ठीक चल रहा है अभी तक, सही है ना? हम एक सीक्वेंस, एक पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज हम आगे पीछे नहीं डालेंगे, जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ चीजें बहुत ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में दी है, ठीक है। हम उनको एक जैसे सिंपली वे में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारे माइंड में वो चीजें क्लियर रहें। और जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा, मैं साथ साथ में तुम्हें एनसीईआरटी भी कराऊंगी। जब एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो तुम एक बार खुद से अपनी पूरी एनसीईआरटी को रीड करना, ओके। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, ओके। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, ओके। सो बाय बाय।